नेक्स्ट इज़ दिस द लाइन ऑफ इंटेग्रल्स, जिसमें हम देख रहे हैं एक में एक्स है, एक्स स्क्वेयर, एक्स क्यूब, एक्स फोर, एक्स फाइव, एक्स सिक्स। एक्स फोर जो था, ठीक है, एक्स फोर ए टू द पावर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। इस इंटीग्रेशन को मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, दैट्स वाई मैंने उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया। तो मेथड इज़ क्वाइट सिंपल, सिमिलर टू व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन। तो जो फर्स्ट इंटेग्रल अगर हम देखें सीरीज़ में, तो ये इंटेग्रल और ये इंटेग्रल हम इस वीडियो में करते हैं। तो इसमें ये पावर का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल का साथ में होना चाहिए, विच इज़ -2ax। पावर का डेरिवेटिव -2ax आता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर लें, जिसकी रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन हो रही होती है उसी की रिस्पेक्ट से पावर का डेरिवेटिव लिया जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x तो ऑलरेडी मौजूद है, -2a चाहिए, तो बाहर -2a को डिवाइड करते हैं, इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं x एज इट इज़, और ये -2a एज इट इज़, और इसकी इंटीग्रेशन ये आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि पावर का डेरिवेटिव साथ है, दैट्स वाई एक्सपोनेंशियल एज इट इज़ आ जाएगा, एन -1/2a। और इसकी अगर हम लिमिट्स को पुट करें तो -a एज इट इज़, तो इसके इन्फिनिटी का स्क्वायर बनेगा जो कि इन्फिनिटी आता है, और e टू द पावर एक ज़ीरो बन जाएगा, -0 0, तो -1/2a e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी बनेगा, जिसको अगर हम नीचे ले जाएँ तो पॉजिटिव इन्फिनिटी, और ये 1 होता है। तो 1/e टू द पावर इन्फिनिटी किसी भी नंबर की पावर में इन्फिनिटी हो, ठीक है, अदर देन अनडिटर्मिनेट फॉर्म, मीन ज़ीरो की पावर में इन्फिनिटी आ जाए, 1 की पावर में इन्फिनिटी आ जाए, इन्फिनिटी की पावर में इन्फिनिटी आ जाए, ठीक है, इनके अलावा ये अनडिटर्मिनेट फॉर्म है जिनको हम कोई वैल्यू एलोकेट नहीं कर सकते। तो लेकिन e टू द पावर इन्फिनिटी e इज़ 3.418 समथिंग लाइक दैट, 1 से हट कर है, दैट्स वाई हम इसको इन्फिनिटी लेते होते हैं, 1/इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी 0, तो -1/2a, तो ये यहाँ पे -1 बच गया, माइनस माइनस कैंसिल, तो 1/2a इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट इसको हमने कर लिया है। नेक्स्ट इन सीरीज इज एक्स स्क्वेयर e टू द पावर माइनस a x स्क्वेयर। तो ठीक है, इसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, जिसमें हम एक इसको एज सेकंड टर्म लेंगे और ये सेकंड टर्म लेंगे, और एक x जो है एज फर्स्ट टर्म ले लेंगे, ठीक है। तो x को एज फर्स्ट टर्म लेते हैं, इसको सेकंड टर्म के तौर पे लेंगे, और x का फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव आता है जो कि 1 आ जाएगा, और सेकंड टर्म की इंटीग्रेशन, और एक और ओके। तो ये x लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हम एट द एंड अप्लाई करते होते हैं, ये इस पे नहीं आती होती, ये कंप्लीट इस फंक्शन पे लगती होती हैं, तो ये ऐसे 0 टू इन्फिनिटी में इधर लिख देती हूँ। तो ये x इसकी इंटीग्रेशन के लिए ज़रूरी है, इसकी पावर का डेरिवेटिव साथ में बन रहा होगा, विच इज़ -2ax। तो -2a डिवाइड करते हैं, एक मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी इंटीग्रेशन ये बन जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा, -1/2a इधर हमने कर दिया, और इस पर जब लगेगा तो ये -ax स्क्वेयर, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी dx। तो अभी हम इस पे जो इंटीग्रेशन है वो है लिमिट्स, वो सेपरेट कर देते हैं, और इस फंक्शन पे सेपरेट कर देते हैं, इस पे 0 टू इन्फिनिटी लगेगा, ये माइनस माइनस प्लस 1/2a, और ये इंटीग्रेशन आ गई e टू द पावर -ax स्क्वेयर dx, और इस पे इसकी इंटीग्रेशन की लिमिट सेपरेट, ठीक है। तो ये -1/2a इसकी लिमिट सॉल्व करें तो इन्फिनिटी हम इसमें पुट करेंगे, इसमें नहीं पुट करेंगे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज़ अ डोमिनेंट फंक्शन, ठीक है। आप x की वैल्यू लें एज लार्ज एज 316, और आप e टू द पावर -ax स्क्वेयर में 316 पुट करें, x की वैल्यू तो ये है। x इतनी जल्दी लार्ज नहीं होता जितनी जल्दी एक्सपोनेंशियल फंक्शन स्मॉल हो जाता है, अगर वो नेगेटिव वाला हो। तो यहाँ पे 316 का स्क्वेयर यूज़ करें, ये क्वांटिटी आपके पास कैलकुलेटर में आप कैलकुलेट करें, 0 आएगी, ठीक है। तो इससे आपको पता चलेगा कि जिस तरह से वैल्यूज़ ऑफ x अप्रोच करती हैं इन्फिनिटी को, तो x इतना जल्दी लार्ज नहीं हो जाता जितनी बहुत पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन 0 को अप्रोच कर चुका होता है। तो ये दोनों क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हैंस फंक्शन एज अ होल 0 हो जाता है। तो दैट इज़ वाई जो इन्फिनिटी है हम इसमें पुट करेंगे, जब -इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1/इन्फिनिटी 0 होता है, तो ये फंक्शन 0 -0 जो है दोनों में पुट करें तो ये x0, तो ये एक्सपोनेंशियल में x में 0 पुट करें तो एक्सपोनेंशियल बेशक जो भी हो ये 0 ही क्वांटिटी हो जाएगी, तो ये है होल क्वांटिटी 0 होगी। तो नेक्स्ट इज़ कि ये 1/2a एज इट इज़, और ये वाला इंटेग्रल, इस इंटेग्रल को हमने प्रीवियस वीडियोस में
सॉल्व किया हुआ है और इस फॉर्म में इसका आंसर मैंने लिखा था और मैंने बताया था कि अगर ये लिमिट आ जाए तो हमने क्या करना है। ये इसके लिए पाई बाय ए है, ये इवन फंक्शन है, इसको ब्रेक करते हैं इंटू टू पार्ट्स और 2 इंटू 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। और हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो 2 उधर डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमें इसकी वैल्यू पता चल गई। यहाँ पे यूज़ करते हैं इसको और दैट बिकम्स 1/2a 1/2 पाई बाय ए, तो ये 1/4a पाई बाय ए बनता है। तो हम ये जो a है इसको अंदर भी लेके जा सकते हैं। ये 1/4 एज इट इज़ रहने दिया है, तो अंदर a अंडर रूट की फॉर्म में अगर लिखें तो हम इस तरह से a को लिख सकते हैं ना। तो अंडर रूट अगर पावर सेम हो तो आप एक ही पावर के अंडर इसे लिख सकते हैं, तो a स्क्वायर डॉट a हो जाएगा। तो इस तरह से, तो एज़ यूजुअल 0 टू इन्फिनिटी अगर लिमिट्स हों तो इस तरह से आएगा। और अगर ये लिमिट, क्योंकि ये इवन फंक्शन है, ठीक है, तो इसके लिए ये आसानी है कि हम अगर ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होता है तो इसको जस्ट डबल कर देना है। अगर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के लिए ये तब हो सकता है जब आपके पास इवन फंक्शन इंटीग्रैंड में हो। अगर ऑड फंक्शन है, जैसे ये एक ऑड फंक्शन है, तो उसके लिए हम ये चीज़ नहीं कर सकते। उसके लिए हमें प्रॉपर्ली उसे एवेल्यूएट ही करना पड़ेगा। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी अगर पावर आ जाती और लिमिट्स आ जाती हैं तो इवन फंक्शन के लिए हम ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ये आया है फॉर 0 टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वेयर ई टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वेयर डी एक्स के लिए। अगर ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और सिंस इट इज़ अ इवन फंक्शन, सो ये 2 टाइम्स दिस इंटीग्रल, जैसे कि हमने पहले भी ये यहाँ पे भी इसके लिए भी लिखा था, तो ये यहाँ पे हम इसे कर सकते हैं और 2 टाइम्स दिस एंड दैट विल बी इक्वल्स टू ओके। तो इवन फंक्शंस के लिए आप अगर 0 टू इन्फिनिटी पावर हो या माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पावर हो, दोनों की अगर में से एक वैल्यू गिवन है तो दूसरे के लिए आप कैलकुलेट बहुत इजीली कर सकते हैं। नोट फॉर द ऑड फंक्शन, जैसे कि ये, और इस चीज़ को आप कंफर्म भी कर सकते हैं। अगर हम लेट्स से इसमें माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पुट करते, yes, the answer would have been 0, ठीक है। the answer would have been 0 for an odd function, yeah. If you have an integrand which is completely odd, ठीक है, वो प्रॉपरली ऑड फंक्शन है और उसकी लिमिट्स है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, सिमेट्रिकल लिमिट्स हैं, देन इस इंटीग्रेशन विल बी 0, ओके। तो अगर आप बात करें e टू द पावर माइनस एक्स की, दिस इज़ नीदर ऑड नॉर इवन फंक्शन, ठीक है, ये ऑड इवन दोनों नहीं होता, तो इसके लिए अप्लाई नहीं होता। लेकिन ये अगर ये वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर की फॉर्म में देखें, दिस इज़ इवन, और इवन जब ऑड से मल्टीप्लाई होता है तो एज अ होल जो इंटीग्रेंड बनता है वो ऑड ही होता है। तो 0 टू इन्फिनिटी आपके पास नॉन ज़ीरो रिजल्ट आया विच वॉज 1/2a, but if we take the limit minus infinity to infinity and the integrand is odd, so the integral will be 0, as you can confirm from this प्रोसीजर। यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी अगर आप पावर यूज़ कर लें तो। सो दैट्स इट फॉर दीज 2 वंस। आगे हम देखते हैं।